बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। वे चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी रानी दुर्धारा के पुत्र थे। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण के अनुसार बिंदुसार का जन्म एक दुखद घटना से जुड़ा है। यह बात उस समय की है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जहर से प्रतिरोधी बनाने के लिए उनके भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया। एक दिन गलती से गर्भवती दुर्धारा ने यह भोजन खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य ने शल्य क्रिया कर बच्चे को बचाया, जिसके शरीर पर जहर की बूंदों के निशान थे। इसलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ा, जिसका अर्थ है बिंदुओं का स्वामी। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस में इसे जैन परंपराओं का प्रतीकात्मक विवरण मानती हैं। बिंदुसार का बचपन पाटलिपुत्र में बीता, जहां चाणक्य ने उनकी शिक्षा और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने और सिंहासन त्यागने के बाद बिंदुसार मौर्य सम्राट बने। ग्रीक स्रोतों में उन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया। बिंदुसार ने अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में पाया, जो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में दक्कन तक फैला था। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार और स्त्रीकरण हुआ, खासकर दक्षिण भारत की ओर। हालांकि बिंदुसार के युद्धों का विवरण उतना विस्तृत नहीं है जितना चंद्रगुप्त या अशोक के, फिर भी कुछ प्रमुख सैन्य अभियानों का उल्लेख प्राचीन स्रोतों में मिलता है। इतिहासकार उपेंद्र सिंह अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया में लिखती हैं कि तमिल संगम साहित्य में मौर्य सेना के दक्षिण में उपस्थिति का उल्लेख है, जो संभवतः बिंदुसार के समय का है। ये अभियान शायद स्थानीय जनजातियों और छोटे राज्यों के खिलाफ थे, क्योंकि चोल, चेर और पांड्य जैसे बड़े दक्षिणी राजवंशों के साथ बिंदुसार ने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। इसके अतिरिक्त बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह हुए थे। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार पहला विद्रोह उनके पुत्र अशोक ने शांत किया। अशोक ने बिना हिंसा के इस विद्रोह को दबाया, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमता का परिचय मिलता है। दूसरा विद्रोह बिंदुसार के अंतिम वर्षों में हुआ, जिसे उनके पुत्र सुशिम को दबाने की जिम्मेदारी दी गई। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस में बताती हैं कि सुशिम इस विद्रोह को नियंत्रित करने में असफल रहे, जिससे अशोक की स्थिति मजबूत हुई। बिंदुसार ने प्रत्यक्ष युद्धों के अलावा कूटनीति के माध्यम से भी साम्राज्य को मजबूत किया। ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में उल्लेख करते हैं कि बिंदुसार ने सेल्यूसिड साम्राज्य के राजा अंतियोखस प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। ग्रीक राजदूत डेमाकोस उनके दरबार में था और बिंदुसार ने अंतियोखस से व्यापारिक वस्तुएं और बौद्धिक आदान प्रदान किया। इतिहासकार शैलेंद्र नाथ सेन अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में तर्क देते हैं कि बिंदुसार की कूटनीति ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर शांति बनाए रखी, जिससे युद्धों की आवश्यकता कम हुई। बिंदुसार का शासनकाल सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि का दौर था। रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस में बताती हैं कि बिंदुसार ने मंदिरों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया, जिसने मौर्य कला को समृद्ध किया। उनके समय में सड़कों और नहरों का नेटवर्क बनाया गया, जिसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। दोस्तों, बिंदुसार के शासन की सबसे खास बात यह है कि उनके दरबार में यूनानी और भारतीय संस्कृतियों का संगम देखा जा सकता है। चाणक्य की अर्थशास्त्र, प्रशासन और नीति निर्माण का आधार थी। बिंदुसार ने आजीवक धर्म को संरक्षण दिया, जैसा कि तारानाथ की किताब हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में मिलता है, और कुछ स्रोतों के अनुसार वे ब्राह्मण धर्म के भी अनुयायी थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता ने सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। बिंदुसार का सबसे बड़ा योगदान मौर्य साम्राज्य की स्थिरता और प्रशासनिक मजबूती में थी। शैलेंद्र नाथ सेन अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि बिंदुसार ने चंद्रगुप्त की नीतियों को आगे बढ़ाया और साम्राज्य को एकजुट रखा। उन्होंने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का उपराज्यपाल नियुक्त किया, जिससे अशोक को शासन का अनुभव मिला। उनकी कूटनीति कुशलता ने ग्रीक राज्यों के साथ शांति बनाए रखी, जिससे सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। रोमिला थापर अपनी पुस्तक में बताती हैं कि बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध था, जिसने अशोक को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों के लिए संसाधन प्रदान किए। प्यारे दोस्तों, बिंदुसार भले ही चंद्रगुप्त और अशोक जितने प्रसिद्ध न हों, लेकिन उनके युद्ध, कूटनीति और प्रशासनिक कुशलता ने
मौर्य साम्राज्य को मजबूत किया। उनकी नीतियों ने अशोक के स्वर्ण युग की नींव रखी। दोस्तों, आपको बिंदुसार की कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। और अगर आप मौर्य वंश के किसी अन्य शासक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली बार।